अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ग्रो इन पॉट्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बर्ड ऑफ पैराडाइज़ को सीड से किस तरह ग्रो करते हैं। पहले मैं आपको इसके सीड्स दिखा देता हूँ ये दिखते कैसे हैं, ताकि आप बाय करते टाइम फ्रॉड से बच सकें। तो सीड की खूबसूरती आप देख सकते हैं, इसके फ्लावर्स भी बड़े ही प्यारे खिलते हैं। इसमें दो कलर्स आते हैं, दो मुख्तलिफ वैरायटीज़ आती हैं। एक में ब्लू और ऑरेंज कलर निकलता है और दूसरा ब्लू और वाइट। लेकिन सीड में कोई तब्दीली नहीं होती, सीड सेम ही रहते हैं। इसी तरह की ऑरेंज फर्न सी निकलती है बालनुमा से और ब्लैक सीड होगा। सीड लगते कहाँ पे हैं वो भी आप देख लें, एक कैप्सूल सा बनता है फ्लावर्स के बाद, वही इसका फ्रूट भी है और उसी में सीड्स भी बनते हैं। फ्रूट तो एडिबल नहीं है, इसके अंदर जो सीड्स हैं वो एडिबल हैं, आप उसको खा सकते हैं। लेकिन जब सीड इमैच्योर होंगे तभी आप खा सकते हैं। अगर सीड हार्ड होना शुरू हो जाए और पकना शुरू हो जाए फिर आप इनको सिर्फ ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने भी ग्रो किए। आई प्लांटेड ओनली वन सीड 3 मंथ्स अगो और ख़ुशकिस्मती से मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैंने पहली दफ़ा लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक सीड लगाया था वही जर्मिनेट हो गया। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, गूगल रिसर्च नहीं, और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा रहा हूं और इसको निकाल कर मज़ीद रूट्स वगैरह और ये किस तरह ग्रो करते हैं, रूट स्ट्रक्चर कैसा है और स्प्राउटिंग एरिया ब्रांच किस तरह ग्रो करती है, सर आपको दिखाता हूं। मैंने ये सीड 3 महीने पहले लगाया था और तकरीबन 2 महीने 10 दिन के अंदर इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई थी। अभी का जो रिज़ल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 3 महीने का है। लगाने का मुकम्मल प्रोसेस आपको बताऊँगा। सॉइल जो मैंने यूज़ की थी पीट मॉस और उसमें वर्मीकुलाइट पहले से मिला हुआ था, तो यही मीडिया मैंने यूज़ किया था और उसके अंदर लगा दिया। असल में गलती मेरी ये थी कि मैंने सर्दी के दिनों में लगाया, इसको गर्मी के दिनों में लगाना चाहिए। मार्च में आप लगा सकते हैं, स्प्रिंग में लगा सकते हैं। सर्दी के स्टार्ट में लगने की वजह से जर्मिनेशन काफ़ी लेट हुई। सर्दी में वैसे ही प्लांट्स डोरमेंट रहते हैं और बर्ड ऑफ पैराडाइज़ के प्लांट्स भी डोरमेंट ही रहते हैं। तो इसकी ग्रोथ आप देख लें, सीड के एक साइड से रूट्स और ब्रांच एक ही जगह से निकली हैं। रूट्स नीचे को ग्रो कर रही हैं और ब्रांच जो है वो ऊपर वाली साइड में जा रही है। सीड को लगाना किस तरह है, तरीका क्या है, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छी ग्रोथ के लिए इसको वार्म और ह्यूमिड एरिया में लगाना चाहिए। इवन कि अगर आपके प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं कर रहे तो उसकी वजह है ह्यूमिडिटी का कम होना और उसके अलावा मॉइस्चर का कम होना। इसकी वजह से आपके प्लांट्स ब्लूम नहीं करेंगे। वैसे तो इसकी मैंने सारी सॉइल हटा दी थी, लेकिन मज़ीद पानी से वाश करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि इसकी रूट क्लियरली नज़र आ जाएँ आपको। और अभी सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा सर्दी में इसको बेयर रूट करना सही नहीं था, लेकिन आपको दिखाना भी था। तो खैर अभी इसको जल्दी से मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि मेरे पास ग्रीन हाउस है, तो इसे मैंने ग्रीन हाउस में ही रखा हुआ था। ग्रीन हाउस में ही ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। डोरमेंसी के दिनों में भी ये ग्रोथ कर रहा है और अपनी ब्रांच को बढ़ा रहा है। इसको मैंने बेयर रूट करके दोबारा शिफ्ट किया है, तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन अपनी ग्रोथ रोकेगा, उसके बाद दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो चलें सीड्स लगाने का प्रोसेस भी देख लें। सॉइल में प्लांट करने से पहले सीड की ऊपर वाली जो फर्न है, ऑरेंज कलर की जो फर्न है बाल से हैं, इसको हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि जिस हिस्से में ये बाल लगे हैं उसी साइड से ब्रांच और रूट्स निकलेंगी, तो इसको रिमूव करना लाजमी है। अगर आप जर्मिनेशन टाइम गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने लग सकते हैं इसकी जर्मिनेशन में। ये डिपेंड करता है टाइम पर कि आप सीड कब लगा रहे हैं। मैंने सीड लगाया था सर्दी में और अभी आप देख सकते हैं 2 महीने 10 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन हो गई और ब्रांच ग्रो कर रही है। अब अगर आप गर्मी के मौसम में लगाते हैं, मानसून में लगाते हैं या स्प्रिंग में लगाते हैं, तो आपका सीड जल्दी जर्मिनेट होगा, चंद हफ्तों में ग्रो कर जाएंगे। तो फर्न उतारने के बाद अगला काम आपने ये करना है कि नीम गर्म पानी लेना है और उसके अंदर सीड को भिगो के रखना है 24 घंटों के लिए या फिर 48 घंटों के लिए। लेकिन एक बात और, अगर आप सर्दी में लगा रहे हैं सीड तो जाहिर सी बात है सर्दी की वजह से नीम गर्म पानी भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम आपने सीड का पानी तब्दील करते रहना है और गर्म पानी उसमें डालते रहें। तो मैंने कुछ सीड पहले से भिगो के रखे हुए थे और जो पहले मैंने एक सीड जर्मिनेट करवाया है वो भी मैंने इसी तरह पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद ही उसको लगाया था। पानी में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिला सकते हैं, उससे जर्मिनेशन जल्दी होती है, सीड में फंगस वगैरह नहीं आती। सीड को लगाने के लिए पॉट्स मैंने रेडी कर लिए हैं, मिट्टी के पॉट्स यूज़ कर रहा हूँ और इनको भल मिट्टी से भर लिया है और एक होल कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने सीड लगाना है उस हिस्से में सिर्फ मैंने पीट मोस डाली है ताकि सीड को सॉफ्ट मीडिया मिले और जल्दी जर्मिनेशन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, सीड को आपने इस तरह लिटा के लगाना है, जिस तरह मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है इसी तरह आप लिटा के लगा दें, एक तरफ से जर्मिनेशन आ जाएगी। वैसे तो इन्हें ज़्यादा ह्यूमिडिटी और ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है, लेकिन सर्दी में आपने ज़्यादा मॉइस्चर नहीं देना, एहतियात से ही पानी देना है, ओवर वाटरिंग ना हो। सर्दी में आप चाहें तो इसे इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन एज अ परमानेंट इंडोर प्लांट आप ग्रो नहीं करेंगे। इसे प्लेंटी ऑफ सनलाइट चाहिए होती है, तभी ये फ्लावरिंग करेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। स्ट्रीलिड्जिया निकोलाई
को आप दो तरीक़ों से प्रोपागेट कर सकते हैं, एक सीड के थ्रू जो कि अभी हम कर रहे हैं, दूसरा आप इसको स्टॉक के थ्रू भी प्रोपागेट कर सकते हैं। तकरीबन 2 या 3 साल के बाद ये स्टॉक बनाना शुरू करेगा, पप्स बनाना शुरू करेगा, उसको आप सेपरेट करके अलग प्लांट बना सकते हैं। और इसका फ्लावरिंग टाइम भी यही है, तकरीबन 3 साल से 6 साल के बाद ये फ्लावरिंग शुरू करता है सीड ग्रोन प्लांट। अगर आप गूगल पर स्ट्रीलिट्जिया सर्च करेंगे तो ऑरेंज फ्लावर की पिक्चर्स शो होंगी, और अगर आप स्ट्रीलिट्जिया निकोलाई सर्च करेंगे तो वाइट कलर में फ्लावर निकलेगा। सीड्स लगाने का तरीका आपने देख लिया, पानी भी दे दिया। अभी इसको ग्रीन हाउस के अंदर रखेंगे। अगर आपके पास ग्रीन हाउस नहीं है तो इसको एक ट्रांसपेरेंट शॉपर से आप कवर कर सकते हैं। तो ये था सीड्स लगाने का मुकम्मल तरीका विद रिजल्ट। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।